श्रवण करने से धुंधुकारी का कल्याण होता है। श्रीमद् भागवत कथा का निर्माण कैसे हुआ? श्री सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि कहते हैं कि हे गुरुदेव, जिस कथा को आप हमें सुना रहे हैं, कम से कम हमें ये तो बताओ, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसकी रचना कैसे हुई? तो श्री सूत जी महाराज समझा करके कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, द्वापर के अंत में कृष्ण द्वैपायन श्री वेदव्यास जी महाराज का प्राकट्य होता है। जब इन्होंने देखा कलयुग में मनुष्य बड़ी दशा दयनीय होने वाली है, क्या करना चाहिए, तो उन्होंने इसी चिंता में अब 4 वेद जो है हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और 5वां वेद महाभारत की रचना करी है। फिर भी इनके मन को शांति नहीं हुई। उसके बाद 17 पुराणों की रचना करी, फिर भी इनके मन को शांति नहीं हुई। ये चिंता में बैठे थे, सोच रहे हैं क्या करूं क्या न करूं। मन बड़ा अशांत है, मन बेचैन है। तब तक वहीं देवर्षि नारद जी पधार जाते हैं, और नारद जी महाराज जब पधार जाते हैं, बड़ा सत्कार किया, एक उच्च सिंहासन पर बिठाया और ये कहा, पधारिए प्रभु। नारद जी बैठ गए और पूछने लगे हैं कि हे ऋषिवर, कारण क्या है, इस मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं क्यों हैं? तो वेद व्यास समझा करके कहने लगे, क्या बताऊं प्रभु, इतने सारे ग्रंथों को लिखा, पुराणों को लिखा, वेदों की रचना करी, लेकिन फिर भी मेरा मन ये कहता है कि मैंने अभी तक कुछ किया ही नहीं। मन में ऐसा लगता है कि कुछ मैंने किया ही नहीं, सब कुछ असार असार लगता है। तो नारद जी कहने लगे, आपने इतने सारे पुराणों की रचना करी, पंचम वेद महाभारत की रचना करी, लेकिन आपने प्रधान रूप से गोविंद की लीलाओं का गुणगान नहीं किया। प्रधान रूप से कन्हैया की लीलाओं का गुणगान नहीं किया, इसलिए आपका मन अशांत रहता है। जिस तरीका से हमारी माताएं बहनें जब खाना बनाती हैं, सब्जी बनाती हैं, तो सब्जी में एक से बढ़िया VIP मसाले डालो, बहुत अच्छे अच्छी क्वालिटी के। केवल एक चीज मत डालना, क्या? नमक न डालना, बाकी सब चीज डालना और बहुत अच्छे से बनाना। सब्जी कैसी लगेगी? कोई स्वाद नहीं।